कि ये मेरे पास जो मैं अब खुद देख रहा हूँ कि ये 4000 रुपया टैक्सेस की मद में, फीसिस की मद में आया हुआ 0 यूनिट है। तो ये क्या सर, जिसके तो फिर इस 160-70 यूनिट जलें वो 8,000 रुपए का बिल दे रहा है। ये क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ? ये हमने तय किया IMF के साथ ये करेंगे और ये काम आदमी तक आई चीज़ें। देखें, जहाँ तक टैक्सेस की बात है तो टैक्सेस का एक स्लैब है कि जो बिल जितना आएगा उस हिसाब से उसका स्लैब लगेगा। मैं अगर आपको इन कमर्शियल यूनिट यानी जो कमर्शियल मीटर्स होते हैं जो आम शॉपिंग मॉल्स में या आम दुकानों में लगे हुए होते हैं, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर उसका बिजली का बिल जो है कंजम्पशन अगर वो 20,000 रुपए तक का बिल है तो उस पर इनकम टैक्स जो है वो तकरीबन 10% लगेगा, सेल्स टैक्स जो है वो 18% लगेगा, फर्दर टैक्स जो है वो 4% लगेगा और एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो जो है तकरीबन जो है 10% लगेगा। अच्छा। और अगर किसी का बिल 50,000 रुपए से ज्यादा है सालाना यानी महीने का बिल, तो उस पे जो है ये तकरीबन जो टैक्सेस चाहे वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स हो तो वो मिला के 52% बन जाता है। तो यानी अगर किसी आदमी का 50,000 रुपए का बिल आएगा तो उसके बाद मजीद 50,000 रुपए के जो है वो टैक्सेस लग जाएंगे। अब जब वो जैसे ही वो टैक्सेस लगेंगे तो वो बिल तकरीबन लाख रुपए का हो जाएगा। तो ये चीज जो है इस वक्त देखना बहुत जरूरी है। पहले ये एक्स्ट्रा टैक्स जो है ये 5% था और इसको पिछले साल जो है बढ़ाकर जो है तकरीबन 18% यानी जो अब जितना सेल्स टैक्स का रेट है उतना ही जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स का रेट लगा दिया। तो ये जो कीमत में जो इजाफा जंप आया है, एक तो अपनी जगह पे जो है वो जो बिजली के बिलों में वैसे ही पर यूनिट जो इजाफा हुआ है वो तो अपनी जगह हुआ ही है, लेकिन उसके अलावा जो है जो एक मेजर जो अब जंप आया है वो ये टैक्सेस है जो तकरीबन 12% इनकम टैक्स, 18% सेल्स टैक्स, 18% एक्स्ट्रा टैक्स और 5% फर्दर टैक्स। चाहे मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने के लिए लायबल हूं या नहीं हूं, दोनों सूरतों में मुझे ये एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स एक इजाफी बोझ मुझ पे आ रहा है। आज से नहीं है, हमेशा से है, लेकिन अब हो ये रहा है इसका कि ये चूंकि कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो सब्सटैंशियली बढ़ गई है, तो उस हिसाब से ये टैक्सेस का जो हजम है वो भी बहुत ज्यादा हो गया। तो इस वजह से जो है आप जो बिजली के बिल देख रहे हैं उसमें खातिर खा बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। क्या ये वापस हो सकते हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब? ये टैक्सेस जो लगाए गए हैं, जो वज़ीर आज़म मीटिंग पे मीटिंग बुला रहे हैं, क्या ये चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं? ऐसा कोई मैकेनिज्म होगा कि लोग बाहर निकले हैं तो इसका कोई असर हो जाए, ये बिल कम हो जाए? देखिए, ये वापस तो नहीं हो सकती क्योंकि इसकी वजह यह है कि एक तरफ हमने कमिटमेंट की हुई है कि हम सब्सिडीज को खत्म करेंगे, दूसरी तरफ ये है कि चूंकि ये बिल्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं जैसे अभी जफर भाई ने भी बताया कि अब लोगों की कुव्वते बर्दाश्त खत्म हो गई है। तो ये जरूर डिस्कशन हो रहा है कि इन बिलों को जो है वो स्टैगर कर दिया जाए और स्टैगर इस तरह से किया जाए कि ये जो एक्स्ट्रा जो बिल आया है उसको जो है जब सर्दियों के महीनों में जब बिल कम होते हैं तो ये इसकी इंस्टॉलमेंट्स करके उन महीनों में डाला जाए ताकि बिलों का जो है इस वक्त बोझ कम हो। लेकिन वापस तो नहीं किए जा सकते क्योंकि एक तरफ हम IMF के साथ कमिटेड है, दूसरी तरफ ये यकीनन जो है एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी कह लीजिए क्योंकि जो टैक्सेस है ये गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का टारगेट है इस साल का 9.4 ट्रिलियन का, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट इन्हीं चीजों से यूटिलिटी बिल से और दूसरी जगहों से मिलता है। चूंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर टैक्सेशन नहीं है तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक गरीब आदमी पे बहुत ज्यादा पड़ता है निस्बतन अमीर आदमी के। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा हार्ड हिट है वो एक लोअर क्लास और एक मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हिट है। क्योंकि आप ये देखें जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी की भी कीमत बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट की भी कीमत बढ़ जाती है और अशिया खुर्दोनोश की कीमत भी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा हो। यकीनन इस हालात में इस चीज को गुजारा करना नामुमकिनात में से है और यकीनन गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे कि मैं भी सुन रहा था आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे ना कम नहीं खत्म करने की जरूरत है क्योंकि इतने लाखों करोड़ों का जैसे अगर प्रेसिडेंशियल हाउस पे मेंटेनेंस का कॉस्ट है या प्राइम मिनिस्टर हाउस पे मेंटेनेंस का कॉस्ट है, इन खर्चों को कम कीजिए। कि जो बड़ी बड़ी V8s में ये जो एक लीटर में 5-6 किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां, इनकी गाड़ियों को बंद कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।